जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम आपके लिए आज बहुत ही इजी चैप्टर जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो आप लोगों के अंदर डर बना के रखा है, भय बना के रखा है कि नहीं ये तो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने केवल आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बस आपके सामने ये चैप्टर देखिएगा, गिड़गिड़ाता नजर आएगा, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। समझ गए? जिसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ट्रिगोनोमेट्री। और हिंदी में क्या है इसका? त्रिकोणमिति का परिचय। क्लियर हो गया? अब जरा सा सबसे पहली बात कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों करते हैं। इस चैप्टर को भैया पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रयोग होता होगा ना, कहीं ना कहीं हमने तो जानकारी हासिल कर लिया, लेकिन ये चीज़ क्या है हमने जान गया, लेकिन आखिर कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये प्रश्न तो बन रहा होगा कि भैया हम कहाँ इसका प्रयोग करें, कहाँ इस्तेमाल करें। तो कुछ नहीं, जरा सा ध्यान से देखिए, आपके बगल में कुतुब मीनार। अगर आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे कभी कि दोस्त एक बात बताओ कि अगर कुतुब मीनार की मुझे ऊंचाई पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे? कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई को पता करना होगा कि कितना ऊंचा है तो कैसे पता करेंगे? तो जस्ट एट दिस आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कुतुब मीनार की ऊंचाई पता लगा सकते हैं। या फिर एक पेड़ हो गया, पेड़ की अगर लंबाई पता करना है तो आप त्रिकोणमिति की सहायता से आप इसका लंबाई का पता लगा सकते हैं। या फिर आपका कुतुब मीनार हो गया, पेड़ हो गया, या फिर कोई टावर हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग हो गया। समझ गए? इन सब की मतलब एक बात निकल के ये आ रहा है कि बड़े बड़े ऊंचाइयों को पता लगाने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? यहां तक दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति का प्रयोग समझ गए ना? अगर आपको लिखना होगा तो हालांकि आपको लिख भी सकते हैं। पहली थोड़ा सा और एक बात हम थोड़ा सा नाम के लेकर के देखेंगे। प्रयोग तो समझ गए ना, हालांकि इसको हम लिखवा भी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणमिति वर्ड, त्रिकोणमिति। अब जरा सा देखिएगा, त्रिकोणमिति का मतलब ये आपका त्रि हो गया, ये आपका कोण, ठीक है, और ये आपका मिति का, देखिए मिति, त्रिकोणमिति। तो देखिएगा, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है दोस्तों? तीन। क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब देखिए, कोण से ही बातें नहीं है, कोण से ही संबंधित नहीं है, आपका भुजा से मतलब है। किससे? भुजा से। क्लियर? भुजा की बात किया जाए तो भुजा से भी। तो जिसमें देखिए कोण की और भुजा दोनों की, कोण की और भुजा दोनों की। मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। इसका मतलब ये हुआ कि त्रि प्लस कोण प्लस मिति के मिलने से बना है आपका त्रिकोणमिति, जिसमें त्रि का मतलब होता है तीन, कोण मतलब भुजा, मतलब इसमें कोण और भुजा दोनों से रिलेटेड है। क्लियर? मिति का मतलब क्या होता है? मापना। मतलब कि किसी त्रिभुज के कोण की और भुजा के बीच में हम मापेंगे तीनों कोण तीनों भुजा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन कोण ही होता है, कम से कम तीन ही कोण या अधिक से अधिक तीन ही भुजा, और अधिक से अधिक नहीं तो उसमें भुजा की और कोण के बीच के संबंध जो हम प्राप्त करेंगे, उसके बारे में जो हम मापेंगे, उसी को क्या कह देंगे? त्रिकोणमिति। क्लियर हो गया ना? त्रिकोणमिति नाम में ही सब तो छुपा हुआ है इसका। त्रि का मतलब आपका तीन हो गया, कोण का मतलब कि कोण या फिर भुजा को नहीं, मिति का मतलब मापना। तो ये अगर तीनों कोण को या तीनों भुजाओं के बीच को अगर संबंध को आप मापिएगा, उसी को त्रिकोणमिति कहिएगा। क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को नहीं? बाकी तो आपको दिखा ही दिए कि ये आपका हो गया कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया देखिए टावर, जिसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। और ये आपका हो गया देखिए पेड़, पेड़ की भी अगर लंबाई को मापना है या उसकी ऊंचाई को मापना है, या फिर हम पेड़ से कितनी दूरी है तो दूरी को भी मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। या फिर हम कुतुब मीनार से ही कितनी दूरी पर है, अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई हमको पता चल जाए और कितना दूरी पर है ये पता करना है, तो हम दूरी के भी पता लगा सकते हैं। इन सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। हालांकि इंजीनियर लोग भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों की ऊंचाइयों को मापने के लिए। क्लियर? और त्रिकोणमिति आपका स्टार्टिंग मिल रहा है, आपकी शुरुआत होती है क्लास 10 से, बाकी आपका इंटर और
बीए या फिर कॉम्पिटिटिव या फिर ग्रेजुएशन में, मतलब कि मिलेगा। त्रिकोणमिति से पीछा छूटने वाला आपका नहीं है। कॉम्पिटिटिव के एग्जामों में जब तक आप कहीं सेलेक्ट ना हो जाते हैं तब तक आपका त्रिकोणमिति से रिश्ता रखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो जरा सा हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे और तब तक आगे कुछ अनुपातिक मान या फिर फॉर्मूला को देखेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपको जरा सा त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति देखिए, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा, कोण और भुजा के बीच के संबंध को त्रिकोणमिति कहा जाता है या ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति कहा जाता है। हो गया? जिसका प्रयोग बड़े भवनों, इमारतों या मीनारों, पहाड़ों की ऊंचाई का पता करने के लिए या पता लगाने के लिए किया जाता है। ये बात आप लोग जरा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर त्रिकोणमिति क्या होता है, तो अगर देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर भी आपका कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण बनेगा। 1 2 3 ही कोण बनेगा ना। तो इन कोणों, ये जो है आपके, ये कोण है और बाकी ये भुजा है। ये कोण और इस भुजा के बीच के जो संबंध होगा ना, वो किससे पता करेंगे? त्रिकोणमिति से। इसीलिए आपका डेफिनेशन में हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच के संबंध को त्रिकोणमिति कहा जाता है, जिसका प्रयोग बड़े भवनों, इमारतों या मीनारों, पहाड़ों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों करते हैं? तो अभी आपको बताएं हम कि बड़े भवनों की ऊंचाई या फिर बड़े खंभों की ऊंचाई या दीवालों की ऊंचाई, मतलब बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पता लगाने के लिए, बड़ी बड़ी दूरियों को पता लगाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग। तो अब जरा सा देखिएगा, इसमें आता है कुछ अनुपातिक होते हैं। देखिए, जिसका नाम है साइन, आप लोग सुने भी होंगे। साइन, ये आपका हो गया कॉस, ये आपका हो गया टैन। ठीक है? इस तरह से इसी का जस्ट अपोजिट आपका होता है कोसेक। कॉस का उल्टा आपका होता है सेक और टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर? एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो जरा सा ये पहले ही हम समझेंगे कि साइन, कॉस, टैन या कोसेक, सेक, कॉट ये है क्या। तो ये आपका त्रिकोणमितिक अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। जिसको कौन बताए थे इसके बारे में? जिसको बताए थे कौन? आर्यभट्ट। जिसको कौन दिए थे? आर्यभट्ट। क्लियर हो गया? अब जरा सा देखिएगा, तो आप सुने होंगे कि साइन बराबर फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिएगा, लंब बटा में कर्ण, तो इसमें सबसे बड़ी चीज कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, हम लोग को यही पता नहीं चलता है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है। अगर हम लोग को लंब, कर्ण, आधार, ये सारी की सारी बातें अगर जानकारी हो जाए तो कोई बात ही नहीं, तब तो और ही जी नहीं। तो अब देखिएगा जरा सा, अगर इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया और इसका नाम हमने सी दे दिया, दे दिए ना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी।
अब आपसे पूछेंगे बताइए कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप क्या कहेगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन आप बताइए कि अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो आप क्या करेक्ट बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर आपका 45 डिग्री एंगल बन रहा है या फिर 60 डिग्री एंगल बन रहा है या फिर 30 डिग्री एंगल बन रहा है? आप क्या क्लियरली बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम इसके एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मापने के लिए, या फिर ये भुजा कितनी लंबाई है, BC हो गया, AB हो गया या फिर AC हो गया, ये भुजा कितनी लंबाई है, इन लंबाइयों को या फिर इस एंगल के वैल्यू को, एंगल के मान को, कोण के मान को हम लोग पता लगाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब चलिएगा जरा सा, इसका जानकारी त्रिकोणमिति से पता लगाया जा सकता है। अब देखिएगा, तो सबसे पहली चीज आपका नाम आया है एक लंब, क्या है, लंब। क्लियर? एक आपका नाम आया है आधार, क्या नाम है, आधार, और एक आपका नाम क्या है, कोण, क्या नाम है, कोण है। तो जरा सा देखिएगा इसको, लंब का, आधार का, कोण के, लंब आधार कोण के बारे में जरा सा देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग बात करेंगे कोण C के बारे में, किसके बारे में, C के बारे में, आप ही जरा सा देखिएगा। आप यहाँ पर मान लीजिए कुतुब मीनार के सामने हम खड़े हैं ना, या फिर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो अगर कुतुब मीनार से हम यहाँ पर देखेंगे तो लंबा में कौन दिखाई देगा, कुतुब मीनार ना, कुतुब मीनार ना जी। तो अगर बात किया जाएगा कोण C की, किसकी, कोण C की, तब कोण C के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी लंब। क्या कहलाएगी, वो आपकी लंब कहलाएगी। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तो ये लंब हो गया, तो उससे जो संगत जो भुजा होगा, उससे जो सटी हुई भुजाएं होगी, उसको कह देंगे क्या हम लोग, आधार। क्या कह देंगे, आधार। और बाकी एक बचा कण, तो कण ये आपका होगा कि नहीं होगा? हालांकि कण कहेंगे किसको, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है। आप देख लीजिएगा इसको, देखिए इसको अगर हमने माप रखा है, देखिए इसको माप रहे हैं तो 1 मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये भी थोड़ा सा 1 मार्कर से थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा है, लेकिन ये तो बहुत लंबा है ना जी, ये तो डबल के अनुसार हो गया ना। तो जाहिर सा बात है कि देखिए इन दोनों भुजाओं से ये क्या है, कण क्या है, बड़ा है कि नहीं है, बड़ा। इसका मतलब कि जब ये आपको लंब मिल गया, ये आधार मिल गया, तो बाकी आपका कौन बचा है, ये कण ना, तो ये आपका कहलाएगा कण। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान समझिएगा, ये तो लंब है, ये आधार है, क्या ये लंब हो सकता है, क्या ये लंब हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं। देखिए लंब हो सकता है, कैसे हो सकता है हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसी त्रिभुज के हम इस A को, इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींच के लाएंगे, तो बताइए आप हैं कि ये वाला जो त्रिभुज होगा ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो इसको खींच के लाएंगे यहाँ, तो ये हो गया A, B तो यहीं की यहीं रहेगा, और ये आपका C भाग गया कहाँ पे, ऊपर भाग गया, नहीं जी। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर C आ गया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी कि नहीं होगी, होगी ना जी। और इससे सटी ये भुजा है, तो ये आपकी आधार हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, कण हो जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब ये, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, सुनिएगा, चलिए भैया हमरे को इसको बदलना नहीं है, इसको इधर तोड़ के इधर इसको मतलब नहीं सोने देना है। तो अगर हम देखिएगा, हम एक बात क्या बोल रहे हैं, अगर जिस कोण की बात की जाएगी, जिस कोण की बात की जाएगी आपके सामने, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जिस एंगल का बात करेंगे उसके जस्ट एकदम जस्ट सामने वाला ही क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। आज जो उससे सटी हुई भुजा रहेगी ना, उसको कह देंगे क्या, आधार। समझ गए? अब बाकी कण तो आपका कण ही रहता है, कण कभी बदलता नहीं है, कण कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर इसी के जैसा एक और आपको फिगर बना के हम समझा रहे हैं, लंब और आधार को बदल के दिखा रहे हैं। देखिए अगर ये यहाँ पर देखिएगा, अगर ये यहाँ पर त्रिभुज हो गया, ये यहाँ पर A है तो A ही रह गया, ये आपका B है तो B हो गया, और ये आपका C है तो आपका यहाँ पर C आ गया ना। हम लोग पिछले बार किसका बात किए, कोण C के बारे में। तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन हो रही है, ये, तो ये लंब हो गया, और ये भुजा अब देखिए ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कोण। लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे एंगल A की, कोण A की। अगर हम लोग कोण A की बात करें, इस कोण की बात करें, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ये आपका लंब कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? आप बताइए, इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो इसको हम लोग लंब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और इससे जो सटी भुजा ये है, ये आपका आधार होगा कि नहीं होगा, आधार होगा कि नहीं, आधार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और कण तो हमेशा आपका कण ही होगा ना, कण तो कभी बदल ही नहीं सकता। तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार, और ये आपका क्या हो गया, कण हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। तो लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कण कभी बदल नहीं सकता है। किसी को दिक्कत
किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो जरा सा अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको अगर इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में, तो लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, PERPENDUCULAR, परपेंडिकुलर। और आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस। और ये देखिए कर्ण को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया? तो आप लोग लंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और आपका आधार का बोलेंगे बेस, और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया? जरा सा किसी को दिक्कत नहीं? अब जरा सा मेरे बातों को देखिएगा। तो अगर ये फॉर्मूला की हम बात करें, किसकी बात करें? फॉर्मूला की, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है बउआ? लंब बटा में कर्ण। लेकिन लंब बटा कर्ण में किस कोण के लिए, किस एंगल के लिए? कोई ना कोई एंगल तो देना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पर एंगल सी ना बोलेगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोण सी ना कहेगा, सी नहीं कहे, सी के बारे में बात ना करे, यहाँ पर दे दे थीटा। क्या दे दे? थीटा। थीटा। अब आपके मन में बात आ गई कि थीटा क्या है? थीटा कहाँ से आ गया इसमें? ये सारी की सारी बातें हमने जानकारी हासिल कर लिया, लेकिन थीटा कहाँ से आया इसी के बारे में हम लोग नहीं जाने। तो आप लोग सुने होंगे थीटा हो गया, ये आपका देखिए, ये आप सुने होंगे थीटा हो गया, या फिर आपका पाई हो गया, ये फिर आपका ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये इस तरह से। तो ये सब के सब क्या है? सूचक है। ये सब के सब क्या है? सूचक है, इंडिकेट कर, ये सब क्या है? इंडिकेट करता है एंगल को। क्लियर हो गया? अब जरा सा देखिएगा, तो ये आपका, ये अगर थीटा की बात की जाए, किसकी? थीटा की, तो ये एंगल का वैल्यू नहीं है कुछ दिया, ना 10 डिग्री, ना 20 डिग्री, ना 30 डिग्री, ना 40 डिग्री, ना 45 डिग्री। तो यहाँ पर मान क्या दे सकता है आपका? तो दे देगा थीटा। क्या देगा आपका? थीटा। क्लियर हो गया? तब बोलेगा साइन थीटा बराबर, मतलब जहाँ थीटा लिखा रहेगा उसी एंगल के बारे में वो कह रहा है। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो जरा सा देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। क्या होगा? लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि साइन थीटा ही लिखेगा, आपका साइन थीटा की जगह आपका साइन सी भी लिख सकता है। क्या लिखेगा? साइन सी भी लिख सकता है, मतलब कोण सी की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए साइन सी की जगह पे आपका, साइन सी की जगह पर आपका साइन 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 अगर एक कोण की बात करें, इसकी बात करें, तो कोण ए भी लिख सकता है। क्लियर? यहाँ थीटा लिखने का मतलब कि देखिए, यह थीटा ये अगर यहाँ लिखेगा तो ये थीटा को यहाँ पे हटा के अगर हम यहाँ लिख देंगे तो किसका बात हो रहा है? यहाँ पे तब कोण ए का बात हो रहा है। क्लियर? लेकिन फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ही होता है। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो जरा सा देखिए, लंब बटा, देखिए साइन सी की बात करें इसके लिए, तो ये लंब हो गया, मतलब कि लंब का मान क्या है? ए बी। मान नहीं, नाम है क्या है? ए बी है। इसमें देखिए कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है? ए और सी, यही है ना? तो यहाँ पे आपका नीचे हो गया ए सी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगर हम साइन देखिए, साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर बात करें तो थीटा ए के पास है ना, तो ए के सामने वाली भुजा ये ना लंब है इसके लिए जी, इसको ना यहाँ पर लंब बोलेंगे। किसके लिए लंब है? कोण ए के लिए लंब है। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या? तो बी सी, बटा में कर्ण का वैल्यू ए सी है ना, तो आपका कर्ण हो गया ए सी। इस तरह से आपके ये सब के सब फॉर्मूला है। तो जरा सा आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिएगा जरा सा गौर से, ठीक है ना? हम आपको फॉर्मूला को लिखवा रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। चलिए फॉर्मूला को आप लिखिए। यहाँ पे मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परपेंडिकुलर डी आई होता है, ठीक है ना? अब देखिए, तो साइन बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला देखें? साइन बराबर फॉर्मूला आपका होता है लंब बटा में कर्ण। क्लियर? यहाँ पर सी की जगह थीटा कर लीजिएगा तो बेटर होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर बात की जाएगी कॉस की, किसकी? कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा आपका? यहाँ पर होता है कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। हो गया? आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। अगर बात की जाएगी किसकी? तो टैन की। किसकी बात की जाएगी? टैन थीटा की। किसकी? टैन थीटा की। इसका मतलब टैन थीटा का होता है फॉर्मूला, देखिए लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। दिक्कत किसी को नहीं? अब सुनिएगा, तो साइन के अपोजिट माने साइन के उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो देखिएगा जरा सा, हम इसको साफ कर दे थोड़ा सा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक।
कोसेक थीटा बराबर, इसके उल्टा होता है ना जी। उल्टा का मतलब क्या है, ये मार्कर का मुंडी ऊपर है, ये मार्कर का मुंडी नीचे है, तो ये एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है ना। ये मार्कर के मुंडी देखिए कहाँ है, ऊपर है, ये कहाँ है, नीचे, तो ये एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं। तो इसी तरह से साइन का उल्टा जब होता है कोसेक, मतलब ये कि फॉर्मूला भी उल्टा होगा कि नहीं होगा। आपका कर्ण हो चल जाएगा कहाँ पर, तो कर्ण हो जाएगा आपका ऊपर, और लंब जो होगा कहाँ आ जाएगा आपका नीचे हो जाएगा क्या। तो ये आपका हो गया कोसेक बराबर फॉर्मूला हो गया। अब सुनिएगा, अब आपका कॉस के बारे में देखिए, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। तो अगर सेक थीटा की बात की जाएगी तो कर्ण कहाँ जाएगा, इसमें कर्ण लेके चल जाएंगे कहाँ पे, ऊपर में। कर्ण हो गया, आइए ऊपर में आधार है तो नीचे जाएगा कि नहीं आएगा, तो नीचे आपका हो गया ये आधार। क्लियर, किसी को दिक्कत। और टैन का उल्टा क्या होता है आपका, तो टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा की अगर बात की जाएगी तो इसमें भी आधार को लेके चल जाएंगे ऊपर, लंब को नीचे, मतलब कि आधार बटा में लंब। ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला आपका है। ये उतारने का मन है तो उतार लीजिए। ये तो हालांकि बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला कभी बदल नहीं सकता। आगे अभी बहुत सारे फॉर्मूला है और फॉर्मूला पर ही आधारित है पूरा आपका त्रिकोणमिति, और कुछ नहीं है, पूरे फॉर्मूला पर ही त्रिकोणमिति आधारित है। अब जरा सा चलिए, तो जरा सा इसको उतारिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, आप लोग वीडियो को पुश करके जरा सा नोट कर लीजिएगा, तब तक हम साफ कर ले। चलिए, अब आप लोग यहाँ तक अगर सीख लिए होंगे तो हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बहुत चले। क्वेश्चन की तरफ चले तो जरा सा देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिखा रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं। और समकोण त्रिभुज में देखिए, ये समकोण त्रिभुज ये हो गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या कह रहा है, नाम कह रहा है आपका ये ABC। क्या कह रहा है, ABC कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो B है वो आपका समकोण है, जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। तो B समकोण का मतलब, समकोण का मतलब सब लोग को पता तो है ना कि समकोण का मतलब जिस कोण का वैल्यू, जिस कोण का मान अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं, समकोण। मतलब कि B की जगह जब भी आएगा तो आपका ये 90 डिग्री के पास ही B आएगा और कहीं नहीं आ सकता। क्यों आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही कह रहा है कि B जो क्या है वो समकोण है कि नहीं। एक बार जरा हम क्वेश्चन को देख ले। चलिए सही है, यहाँ पे सही है, आपका क्वेश्चन सही है। देखिए कह रहा है कि B समकोण है, लेकिन और आगे कह रहा है कि आपका AB जो है ना, AB वो आपका कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है ना। AB का वैल्यू क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू क्या दिया, तो ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। दिया है ना, कि दिया है ना। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, कि साइन C और कॉस C का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यही कह रहा ना जी। अब जरा सा मेरे बातों को गौर से देखिएगा। हमने साइन बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताया, अभी साइन बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया, तो साइन बराबर हमने फॉर्मूला बताया लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण, यही बताया ना। अच्छा देखिए, अगर आपको फॉर्मूला रटने में दिक्कत हो रही है, अगर फॉर्मूला रटने में दिक्कत हो रही है, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है, तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। आप उस पर इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। जब भी मत एकदम कह दीजिए कि हंसते खेलते उस फॉर्मूला को याद किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सुने भी होंगे, जैसे देखिएगा, ये आपका त्रिभुज की बात की जाए, इस एंगल की बात की जाए, इस या इस एंगल की बात की जाए, तो ये आपका लंब है ना जी, लंब है। इसका नाम लिख दे ABC। ये आपका लंब हो गया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपका आधार हो गया,
ये आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। देखिएगा, तो हमने देखिए आप सुने होंगे LAL लाल, आप बट्टा में डाल दीजिएगा KKA कक्का। ये क्या है, लाल बट्टा कक्का। आपको नाम सुन करके अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि लाल बटा जो कक्का है ना, ये है ना, ये बहुत ही बेहतर और याद करने के सबसे अच्छी तरीके हैं, समझ गए। एक और है आपको जो बताएंगे हम। तो लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए ये आपका एस मतलब साइन वाला हो गया बॉक्स, ये आपका हो गया सी मतलब कॉस वाला, और ये एस इस ये आपका हो गया कोसेक वाला, ठीक है ना। तो देखिए साइन बराबर, देखिए साइन वाला क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है कि नहीं, फॉर्मूला लंब बटा कौन होता है ना, तो इसलिए हमने एल बटा में के से कौन डाल दिया ना। अब सुनिएगा, ये आपका कह दीजिए कि घरेलू नुस्खा एक होता है ना, कि घरेलू किसी भी रोग की अगर दवा बनानी है तो आप घरेलू नुस्खा को प्रयोग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कह दीजिए कि घरेलू नुस्खा के रूप में ये फॉर्मूला है, एक आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला है। आप देखिए इसी तरह से यहाँ पे कॉस की बात की जाएगी, तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ए से आधार हो गया और नीचे आपका कर्ण है के से कर्ण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना जी। तो कॉस का मतलब क्या हो गया, आधार बटा में कर्ण। अगर कौशिक की बात की जाएगी, कौशिक की, तो ये देखिए कौशिक बराबर क्या होता है, सॉरी कौशिक नहीं, यहाँ पे टैन आएगा, क्या आएगा, टैन आएगा। टैन क्या बात कर रहे थे ना हम लोग, तो टैन आएगा। तो टैन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार। मतलब लंब से एल से हो गया लंब और आधार का हो गया ए। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना जी। इस तरह से आप लाल बटा कक्का के माध्यम से ये आप साइन कॉस टैन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। और अगर इसी के उल्टा कर दें, जब हम जानते हैं ना कि इसके उल्टा क्या होता है, कॉस सेक या फिर आपका सेक और फिर आपका कॉट, उल्टा होता है कि नहीं होता है। तो इसको भी उल्टा करेंगे हम लोग। कैसे उल्टा करेंगे, तो कक्का और नीचे आ जाएगा कौन, LAL लाल, मतलब कक्का बटा में लाल। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं याद कर लीजिएगा। एक और आता है आपका, इसके इंग्लिश नाम के आधार पर PBP H और B। इसका मतलब आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए P से क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये होता है ना। तो P बटा H ये लंब हो गया, H से हाइपोटेन्यूस माने कर्ण, ये लंब बटा में कर्ण किसका है, साइन का, मतलब ये हो गया साइन का। इसी तरह से ये हो गया कॉस का, ये हो गया आपका टैन का। इसको याद कैसे करेंगे, तो पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, नहीं पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मतलब कि P/H हो गया साइन का फॉर्मूला, B/H हो गया कॉस का और P/B हो गया टैन का। हुआ कि नहीं हुआ। ये आपको केवल ये फॉर्मूले याद करने के हैं। बाकी आप यूँ समझ लीजिएगा कि इस चैप्टर को इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका फॉर्मूला रटने और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। और जब बनाए तो फॉर्मूला को लिख के जरूर बनाए। जब भी आप बनाइए इस चैप्टर को उठा करके, जब भी एग्जाम्पल बनाना है तो वहाँ पे साथ ही साथ फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि आपको लिखते लिखते याद हो गए होंगे। क्योंकि आप बचपन में ABCD याद तो बहुत किए होंगे, उसके लिए बहुत पिटाए होंगे, क ख ग घ और आज जो भी है इसके लिए तो आप बहुत छड़ी खाए होंगे, बहुत पिटाए होंगे। लेकिन इसका हम लोग अब भूलने का नहीं रीज़न ये है, भूलने का कारण ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल हम लोग हर रोज़ करते हैं। किसी का नाम लेना है तो उसमें अ आ ई और या फिर ABCD की मात्रा जरूर आएगी या फिर क ख ग की मात्रा जरूर आएगी, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा हो रहा है, इसलिए हम नहीं भूलते हैं। मतलब कि जिसका प्रयोग आप बार बार कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। तो इसका मतलब कि जब भी आप मैथ्स बनाइएगा त्रिकोणमिति का तो आप फॉर्मूले को लिखिएगा जरूर। अब कितना समय लगेगा लिखने में, 5 से 10 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। क्लियर हो गया। चलिए एक बात इसमें यह होती है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण तो हो गया भैया। यहाँ पे अगर हम बात करें A की तो ये A हो गया, इसके लिए तो लंब ये है कि नहीं है, तो हमने लंब की जगह लंब का मान कितना दिया है, 7, हमने 7 रख लिया। लेकिन अगर बात की जाएगी कर्ण की, तो क्या कर्ण का वैल्यू पता है, पता है क्या, नहीं पता है। तो जब कर्ण की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग कर्ण का पहले मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, इसको देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो जरा सा आप लोग देखिएगा, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। त्रिभुज चैप्टर में आपको मिलेगा इसमें पाइथागोरस के बारे में।
त्रिभुज चैप्टर में आपको पाइथागोरस के बारे में मिलेगा। तो पाइथागोरस देखिए क्या बोले थे, अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये आपका हो गया आधार, ये आपका क्या हो गया आधार, ये आपका हो गया क्या लंब, ये क्या हो गया बउआ लंब, और ये आपका क्या हो गया कोण। तो देखिएगा वो क्या बोले थे पाइथागोरस जी, पाइथागोरस बाबा ये बोले थे कि अगर हम ये लंब का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे लंब का स्क्वायर। चलिए भैया हमने लंब का स्क्वायर कर लिया, क्या कर लिए। और अगर आधार का स्क्वायर करेंगे, चलिए हम आधार का भी स्क्वायर कर लिए, नहीं आधार का भी स्क्वायर कर लिए। अगर इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, लंब का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, आधार का स्क्वायर करके भी हमने जोड़ दिया, नहीं लंब का स्क्वायर कर लिए, आधार का स्क्वायर कर लिए, और दोनों को जोड़ दिए। और जब जोड़ते हैं ना तो ये जो जितना भी आएगा वो कोण स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन बोले थे पाइथागोरस। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो इसके हमने लंब को लेकर के स्क्वायर कर दिया, और फिर हमने आधार को लेकर के स्क्वायर कर दिया, और करने के बाद दोनों के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, तब जो आएगा वो क्या होगा, तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। ये बात कौन बोले थे पाइथागोरस बोले थे। और इसी फॉर्मूला पे आपकी सारी की सारी, ये देखिए कर्ण का मान हमेशा निकलेगा इसी फॉर्मूले पे। जैसा देखिएगा स्क्वायर डाल दें इसके ऊपर, जैसा देखिएगा आप लोग लंब का मतलब, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है ना जी, इसमें कौन निकालना है ना, तो हमने यहाँ पे लंब का स्क्वायर का मतलब 7 का, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या रखेंगे 7। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे ना। अब यहाँ पर बात आती है प्लस की, तो प्लस लिख दी। अब आधार स्क्वायर है तो आधार का वैल्यू क्या है 24 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर में क्या है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब सुनिएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 576। क्लियर हो गया। आप बराबर में कर्ण स्क्वायर, तो आपका कर्ण स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए 49 को और 576 को जोड़ेगा तो आपका आएगा 625। कितना आएगा 625। आप बराबर में आपका हो जाएगा क्या, तो कर्ण स्क्वायर हो गया क्या। उधर से अगर स्क्वायर को हम इधर लेकर आएंगे, अगर स्क्वायर के उस साइड को, स्क्वायर को उस साइड से इस साइड लेके आएंगे, तो उधर से अगर इधर आएगा बराबर के, तो क्या आएगा रूट बनता है कि नहीं, रूट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो 625 के ऊपर ये रूट बनेगा, आप बराबर में आपका हो जाएगा क्या कर्ण का कर्ण। तो रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, वर्गमूल तो आपको आते ही होंगे ना। तो 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है बउआ 25। कितना है बाबू 25। आप बराबर कर्ण है तो कर्ण, मतलब कि कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया जी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 25 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जरा सा चलेंगे क्वेश्चन पे। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू हो गया इसके सामने वाली भुजा, एक की बात करें तो सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हो गया आपका 7 और कर्ण की मान हमने कितना निकाला 25। तो यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया क्या, ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया आंसर। यही आंसर हो गया, जस्ट यही आंसर है। अब देखिए अगर कॉस ए की बात की जाए तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, क्या बताए हैं बउआ, बताए हैं आपका आधार बटा में कर्ण, बताए हैं कि नहीं बताए हैं। ए की बात कर रहा है कॉस ए की, तो ये वाला लंब है तो आधार कौन सा है, इससे सटी भुजा जो है वही आधार है, तो ये आधार है ना। तो आधार का मान कितना है 24, तो हमने लिख दिया 24। और नीचे कर्ण है तो कर्ण का मान हमने क्या निकाला अभी 25, तो क्या आ गया 25, मतलब 24 बटा जो 25 है वो क्या है, ये आपका कॉस ए का मान है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसी आधार पर आपका ये बनेगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में, आपको अगर नहीं आपसे बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके दे दीजिएगा, हम इसका फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दें, अगर यहाँ पर ए बी सी डी की जगह एक्स वाई पी की कुछ आ सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर अगर मान लो पी है तो साइन पी बराबर लिखेगा, अगर एक्स होगा तो साइन एक्स बराबर लिखेगा, अगर एम हो तो साइन एम बराबर लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अगर यहाँ ना देखे यहाँ थीटा दे दे तो यहाँ पर थीटा का मान लिखेगा। नहीं जी दिक्कत है, नहीं समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चलिए लगभग आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे बाबू, अगर आपको समझ में ये सारी की सारी बातें आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजा लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। क्लियर। तो जय हिंद, बाय, टेक केयर, सबका